नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग लगता है भाई सो चुके हो। पलामू फोर्थ ग्रेड वाले सभी अभ्यर्थी आप लोग सो चुके हो। अगर आप लोग भाई जगे रहते तो इस तरीके से अभी भाई माहौल नहीं बन पाता आप लोगों का। यहाँ पे पलामू ज़िले में क्या हो रहा है, आप लोग लगातार अपडेट मांग रहे हो कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो चलो अभी इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो आप लोग पूरे तरीके से भूल चुके हो कि आपका भाई पहले क्या हो चुका है, क्या क्या वहाँ पे किस तरीके से कितना मेहनत किए थे, जाके आपका इस विज्ञापन को रद्द करने की बात की गई थी। लेकिन विज्ञापन को रद्द तो नहीं किया गया, विज्ञापन को स्थगित किया गया। और उसके बाद इस विज्ञापन को फिर से वहीं से उसी जगह से भाई शुरू करने की जगह आपका यहाँ पे डीसी महोदय बोल रही हैं कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, हम मैट्रिक के अंक पर मेरिट निकाल देंगे। और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। सभी अभ्यर्थी को अगर एक साथ नहीं मिलकर रहोगे तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ आप लोगों को, पिछली बार आपके यहाँ पे जो मंत्री हैं हमारे पलामू ज़िले के, जो झारखंड राज्य के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि हाँ इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन न वित्त मंत्री और पुराने जो भी सारे पेपर कटिंग है उन सबको लगता है आप लोग भूल चुके हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे याद दिला देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो किस किस तरीके से उस टाइम पेपर कटिंग आ रहा था कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ही होगा। सभी लोग तैयार हो गए थे, खुश हो गए थे। क्लासेस तक स्टार्ट हो चुकी थी कि आपका फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, हर एक चीज़ शुरू हो चुका था। लेकिन आप लोग देखो, आप लोगों का कितना भाई गलत हुआ है हमारे सभी अभ्यर्थियों के साथ। उन लोगों से जो बोला गया वो हुआ नहीं। देखो पलामू में चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर, कितना सुंदर भाई हेडिंग लग रहा था। सब कोई खुश था कि चलो भाई फाइनली हम लोगों का जो इतना बड़ा भाई हम लोग आंदोलन किए इसके खिलाफ कि हमारा एग्ज़ाम हो और हमारा एग्ज़ाम अब होगा। लेकिन अब देखो 6 महीने से ऊपर बीत गए, आपका एग्ज़ाम को लेकर के कोई अपडेट नहीं आई कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम कहाँ, हमें ऊपर से आदेश नहीं आया है अभी तक। और ऊपर से जो आदेश, उस टाइम ऊपर से आदेश आ गया कि विज्ञापन को रोक दिया जाए अभी, लेकिन ये आदेश नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। आप लोग को मैं याद दिला देना चाहता हूँ, ये भाई आपका जो निकाला गया था रिक्रूटमेंट, तो उसके बाद सभी अभ्यर्थी विरोध किए। तो विरोध करने के बाद किस तरीके से पेपर कटिंग आ रहा था भाई, कितना अच्छा लग रहा था उस टाइम कि चलो भाई फाइनली हमारा अब एग्ज़ाम होगा। जैसे मैं देख सकते हो एक पेपर कटिंग में आप लोग बस लेकर के आ गया हूँ, पढ़ो, सुनने में कितना अच्छा लगेगा आपको कि पलामू में चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस संबंध में पलामू के उपायुक्त को निर्देश दिया है। कितना अच्छा हेडिंग है भाई, लग रहा था कि अब तो भाई एग्ज़ाम होगा ही होगा, 100% एग्ज़ाम होगा और होना ही है। सभी लोग तैयारी करना शुरू कर दिए। लेकिन आगे चल के आप लोगों के साथ क्या हुआ सभी अभ्यर्थियों को मालूम है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सभी अभ्यर्थी मिल करके एक साथ एक बार फिर से आना होगा, तभी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। नहीं तो ऐसे टाइम वेस्ट किए जाएंगे। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, जब आपको भाई जो यहाँ पे उपायुक्त हैं उन्हें बोला गया था कि 6 महीने के अंदर सब कुछ भाई इसका प्रोसेस कंप्लीट करके ज्वाइन तक करा देना है, तो यहाँ तो 6 महीने से ऊपर हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो आप तो भाई कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। कहाँ आप भाई जो बोला गया था वो चीज़ हो नहीं रहा, 6 महीने के अंदर में कुछ नहीं हुआ ना आपने एग्ज़ाम। अगर भाई आप उसी समय इस विज्ञापन को वापस लेके फिर से निकाल के और आप इसका एग्जामिनेशन से रिलेटेड भाई सिलेबस निकाल देते हैं, बता देते हैं कि एग्ज़ाम लेंगे किस तरीके से, तो सभी लोग कितना खुश रहते हैं। सारा समय भी आपका ख़त्म हो गया और अब बोला जा रहा है कि हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। तो ऐसे कैसे होगा भाई, बताओ। सब कुछ हो गया ख़त्म, मतलब कि चारों तरफ से लॉस किससे है, हमारे पलामू ज़िले के अभ्यर्थियों का। आगे देखो क्या बोला गया था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलामू में हुई चतुर्थ वर्गीय श्रेणी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही उपायुक्त पलामू को यह निर्देश भी दिया गया था कि पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर 6 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि पलामू जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंक के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति का प्रावधान था। अभ्यर्थियों की मांग थी कि नियुक्ति केवल प्राप्त अंकों के आधार पर न होकर लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाए। इस विषय को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा गया। मुख्यमंत्री ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। कैबिनेट की पिछली बैठक में यह मामला पुनः आया, मुख्यमंत्री का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट कराया गया। तो अब मुख्यमंत्री क्या डिसीजन लिए भाई, मुख्यमंत्री को चलो याद दिला दिया गया, मुख्यमंत्री ने इसे अस्थायी रूप से रोक भी लगाई, लेकिन फिर इसके बारे में आगे क्यों नहीं कुछ बोले। रोक किस लिए लगाई थी, रोक क्या इसलिए लगाई थी कि पूरे झारखंड में एक नियमावली बन जाएगी,
ये चलो ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि नियमावली बन गई। तो वो नियमावली बनी तो उसके अंतर्गत तो इसको आप नहीं लिए। उसमें बोला गया कि पलामू जिले का जो विज्ञापन निकला है वो इसमें नहीं आएगा। इसके बाद जो निकलेगा विज्ञापन, वो सारे विज्ञापन इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो आप हमारे लिए किए क्या? आपने जो इस विज्ञापन को रोका, तो रोक लगाने के बाद आप हमारा एग्ज़ाम कहाँ लिए? 6 महीना हमारा समय भी व्यर्थ हो गया और आप एग्ज़ाम भी नहीं ले रहे हो, और अब फिर बोला जा रहा है कि वही 10th के मार्क्स पे ही मेरिट बनेगी। तो दोस्तों मैं इसी की वजह से ये वीडियो लेकर के आया कि आप लोग सो नहीं, आप लोगों को भाई उठना होगा फिर से, और एक बार फिर से मिलकर साथ में सभी लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो। हम कोई गलत चीज़ के लिए नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए, न कि 10वीं के नंबर पे आप मेरिट जारी कर दो। अब इस पर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को मिलकर के एक साथ इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो वो चीज़ आगे आपको गाइड किया जाएगा। देखो मैं याद दिला देना चाहता हूँ, विज्ञापन जो है निकाला गया था तो उसमें फॉर्म कितने गिरे थे आप लोग भूल चुके होंगे। मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म में लास्ट डेट में जो फॉर्म भराया गया था वो सारे फॉर्म आप सबको रिसेंट भाई वापस पहुँचा दिया गया था आपके घर पर, जैसे आपने भेजा था उसके माध्यम से आपके पास वापस चला गया होगा। लेकिन और लोग तो फॉर्म भरे हैं, तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कुल 585 पदों के लिए 35,000 से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर छटैया वटैया हर चीज़ हुआ, तो वो चीज़ आगे बताएंगे आपको। तो अभी तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग जान जाओ कि आपको भाई एग्ज़ाम के लिए एक साथ मिल करके सभी लोगों को आवाज़ उठाना होगा। आप लोग लगातार भाई वीडियो देखते हो, अच्छी बात है, कम से कम वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों के पास, तो कम से कम वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके की अपडेट आपको मेरे चैनल पर देखने को लगातार मिलती रहेगी। मैं लगातार आप लोग को अपडेट देते रहता हूँ, तो अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो उससे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो सारी PDF सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों से बस यही एक गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। वहाँ पे आपको सबसे पहले सारी PDF सारी नोटिस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना, गुड बाय।